सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जाम आ रहा है नीट 2026 के लिए। आई नो कि आप लोगों का एग्जाम्स आ चुका है एंड यू गाइस आर फियरिंग कि हाउ टू रिवाइज, हाउ टू कीप रिवाइजिंग, हाउ टू एनालाइज द मॉक एंड एक्सेट्रा। तो आज का वीडियो हम क्रिस्प रखेंगे जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस की हाउ टू रिवाइज सो दैट आप इफेक्टिवली कर पाओ फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, राइट। टॉकिंग अबाउट नीट एग्जामिनेशन, आपका नीट एग्जामिनेशन 2 हफ्ते बाद रहने वाला है आई गेस सो। जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब से एग्जाम तक के लिए हमारे पास बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है। सब बच्चे लोग की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहती है दैट वी हैव दैट टेंडेंसी टू रिवाइज रैंडमली। हम कुछ भी रिवाइज करते हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ डिफिकल्टी पढ़ रहे एकदम, या तो जैसा पढ़ रहे सिग्निफिकेंस ही नहीं है। हाउ टू एक्चुअली डू इट। अब मैं ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया इस मेथड को, बट आई हैव बीन फॉलोइंग दिस मेथड फॉर द लास्ट 4 years इन माय नीट प्रेप, इन माय जेईई प्रेप और बीइंग अ मेंटोर एंड फैकल्टी ऑब्वियसली जूनियर वन। मैं ये मेथड हर उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, हर वो जूनियर्स को गाइड कर रहा हूँ एंड इट हैज बीन मोस्ट इफेक्टिव वन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड। ये मेथड क्या है? द मेथड इज नोन एज द 4 block मेथड। ओके, तो बात करते हैं 4 block मेथड के बारे में। 4 blocks मेथड क्या होता है? ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। यू हैव टू डिवाइड द एंटायर सिलेबस इनटू 4 सेक्शन। कौन से हैं? जो सबसे पहला ब्लॉक है, द फर्स्ट ब्लॉक सेज हर वो चैप्टर जो कि आपके लिए इजी है बट दे आर ऑफ हाई वेटेज। ओके, तो आपका पहला हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड आर दोस ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर डिफिकल्ट एंड लो स्कोरिंग। जो इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो चुका है ना। जो थर्ड ब्लॉक आता है हमारा, दे आर दोस चैप्टर्स व्हिच आर हाई स्कोरिंग बट दे आर डिफिकल्ट। गेटिंग इट? मतलब उनका वेटेज अच्छा खासा है बट वो डिफिकल्ट है। और लास्टली ब्लॉक आता है हाई स्कोरिंग बट दे आर इजी। फाइन। आप सबसे पहले अपने सारे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो एंड ऑब्वियसली नाउ हाउ यू हैव टू रिवाइज दिस। आपको क्या करना है कि आपके आने वाले दिनों को आपको डिवाइड कर देना है डेज के अंदर, जिसमें आप एक दिन में कोई 2 ब्लॉक रिवाइज कर लोगे, फिर नेक्स्ट डे आप कोई 2 ब्लॉक रिवाइज कर लोगे। गेटिंग इट? एंड ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ जाएगा ये ब्लॉक्स को देख के कि सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिवाइज। फर्स्टली यू हैव टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर इजी स्कोरिंग एंड दे आर हाई वेटेज। समझ रहे हो? सेकेंडली यू हैव टू रिवाइज ऑल दोस चैप्टर जो कि कैसे आपके हाई स्कोरिंग है बट दे आर डिफिकल्ट। गेटिंग इट? आराम से एलिमिनेट कर सकते हो हर उन चैप्टर को व्हिच आर डिफिकल्ट स्कोरिंग एंड दे आर ऑफ लो वेटेज। समझ पा रहे हो? मैं अभी इसके अंदर अपना व्यू नहीं रखूंगा कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपके नॉलेज, आपके इंटेलिजेंस और आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, राइट। बट ऑब्वियसली आप जाके चेक कर सकते हो और मे बी आपको पता भी रहेगा हर वो चैप्टर जो कि हाई वेटेज होते हैं और लो वेटेज होते हैं, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हाउ वी विल गेट टू नो कि कौन सा ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कौन सा कम पूछा जा रहा है। यू कैन रिफर टू द पीवाईक्यू सेक्शन, है ना। आप पीवाईक्यू से जाके देख सकते हो अपने एग्जामिनेशन के कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज पे आ रहा है, कौन सा लो वेटेज पे आ रहा है। सो नाउ देखो, आपका काम कैसे आसान हो चुका है। आपके पास 4 ब्लॉक आ चुके हैं। कौन से फटाफट देखते हैं। पहला ब्लॉक आ चुका जो कि इजी स्कोरिंग था और हाई वेटेज था। सेकंड ब्लॉक उसका एग्जैक्ट उल्टा आ चुका। कौन सा जो कि डिफिकल्ट स्कोरिंग था, लो वेटेज था। फिर एक आपका ब्लॉक आ चुका कौन सा जो कि डिफिकल्ट स्कोरिंग था बट दे आर हाई वेटेज। और लास्ट ब्लॉक आ चुका आपका कि जो कि इजी स्कोरिंग है एंड दे आर द लीस्ट वेटेज। समझा इतना? नाउ आपको पक्का पता है कि ये लास्ट वाले को तो एलिमिनेट कर देना है। क्यों एलिमिनेट करना है? अरे भाई खुद सोचो ना कि जो चीज डिफिकल्ट है और वो एग्जामिनेशन में कम पूछी जा रही है, क्या करोगे वो पढ़ के? तो करना क्या है? सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस 3 ब्लॉक्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इस ब्लॉक पे फोकस करोगे। द फर्स्ट ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था? फर्स्ट वाला। फर्स्ट ब्लॉक वाज बेसिकली दैट ब्लॉक जिसके अंदर आपके पास इजी स्कोरिंग चैप्टर थे और उनके हाई वेटेज थे। समझ रहे हो? दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द फिजिक्स बट आल्सो एप्लीकेबल फॉर द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। आपको ये सब में रेफर करने का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन ब्लॉक्स को रिवाइज कर लोगे और ये बहुत ही तुरंत आपके रिवीजन हो जाने चाहिए क्योंकि ये इजी स्कोरिंग पे है ना, और ये चैप्टर इजी है। सेकंड ब्लॉक आता है। सेकंड ब्लॉक वो जो डिफिकल्ट है बट दे आर हाई वेटेज। इसका एग्जांपल आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं बच्चे लोग को बिकॉज़ यू कांट विजुअलाइज इट, राइट। द सेम गोस फॉर द ऑर्गेनिक सेक्शन। लाइक ऑर्गेनिक सेक्शन इज अ बिट डिफिकल्ट बट इट इज अ हाई स्कोरिंग सेक्शन, राइट। सो अगर आपने इन चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो आपके मन में आ रहा है कि सर सबसे पहले वी शुड रिवाइज द फर्स्ट वन, राइट। बट मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट वन को प्रायोरिटी देनी है बिकॉज वो इजी स्कोरिंग है। बट आई वुड लाइक टू से आप अपने दिन के अंदर सबसे पहले लाइक इफ यू वेक अप, आपको आज रिवीजन करना है, आप अपने दिन का शुरुआत करो उन चैप्टरों करने जो कि डिफिकल्ट स्कोरिंग है और हाई वेटेज है। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा रहती है ना, यू आर इजीली एबल टू कवर द चैप्टर्स व्हिच आर डिफिकल्ट बट दे आर हाई स्कोरिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स व्हिच आर इजी स्कोरिंग एंड दे आर हाई वेटेज, आप उसको बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ये प्लान के हिसाब से आपका एक बहुत बड़ा बर्डन भी हट जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दोस चैप्टर्स व्हिच आर डिफिकल्ट स्कोरिंग एंड लो वेटेज। आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा उनको एकदम एलिमिनेट ही कर दो, बट आई एम सेइंग कि रिवीजन के लिए आपको प्रायोरिटी मिल चुकी है। लाइक आपका एग्जाम आ ही गया है ऑलमोस्ट, सो व्हाट आर दोस चैप्टर्स यू शुड रिवाइज द फर्स्ट एंड यू शुडंट गिव द प्रायोरिटी टिल द लास्ट मोमेंट। इट इज समवॉट इजी टू टैकल द एंटायर सिलेबस अगर आपके पास ये वाला मेथड है रिवीजन करने का। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये रिवीजन मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करे एंड विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। तब तक के लिए इतना ही और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर समथिंग न्यू। तब तक के लिए बाय।